क्या आपने कभी प्रभु श्री राम को इस्लाम के विषय में स्टडी करते हुए देखा है? क्या आपने कभी प्रभु श्री राम को बताते हुए देखा है कि इस्लाम क्या है और मोहब्बत साहब क्या थे? क्या आपने कभी प्रभु श्री राम को मदरसे में पढ़ते या पढ़ाते देखा है? क्या आपने प्रभु श्री राम को कभी मूंछ कटा करके दाढ़ी बढ़ाते हुए 7-7 दिन ना नहाते हुए एक पट्टूदार तहमद और उसमें भी 7-7 दिन के पसीने की बदबू देखी है? क्या आपने प्रभु श्री राम को 8-8 बीवियां रखते हुए देखा है? क्या आपने प्रभु श्री राम को 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करते हुए देखा है? क्या आपने कभी प्रभु श्री राम को सिर पर टोपी लगाते हुए देखा है? क्या आपने कभी प्रभु श्री राम को अजान देते हुए देखा है? तो आपने कैसे कह दिया कि प्रभु श्री राम एक इमाम है, इमाम हिंद है? नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हम सब जानते हैं कि इस्लाम या ईसाईयत के हिसाब से इस पृथ्वी पर मनुष्य कृति तकरीबन 6000 साल पहले हुई और इनका यह भी मानना है कि हमारे अभी तक 1,24,000 नबी हो चुके हैं। यदि हम अंतिम नबी की बात करें तो वो 1400 साल पहले मोहब्बत साहब होकर के जा चुके हैं। यदि हम 6000 साल में से 1400 साल माइनस कर दें, उनको 365 से गुणा करके 1,24,000 से डिवाइड करें, तो इसका मतलब ये है करीब करीब औसतन 13.5 दिन एक नबी पैदा होता रहा है। उन नबियों में से श्री रामचंद्र जी कोई नबी अर्थात अवतारी पुरुष कहें या ईश्वर के संदेश वाहक कहें, कुछ भी नहीं रहे हैं। वो एकमात्र छोटे से इमाम मात्र हैं और उनको इमाम हिंद कहा गया है। हिंदुओं की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मुसलमान आकर के कुछ भी अपनी भाषा में आप लोगों के जो अवतारी पुरुष हैं या महापुरुष पुरुषोत्तम हैं, उन लोगों को कुछ भी शब्द से नवाज दिया जाता है। हिंदू आज बहुत खुश है कि मुसलमान मान रहे हैं कि वो हमारे इमाम हिंद हैं। लेकिन इमाम क्या होता है? इमाम एकदम बिल्कुल सड़े होड़ इंसान जिसके दाढ़ी में से बदबू आती है, जो 7वें दिन नहाता है, अपनी पसीने की बदबू को छिपाने के लिए गंदा सा बहुत ही तीक्ष्ण, जिससे कि आपको साइनस हो जाए इस तरीके का इत्र लगाता है, उसका जिसके तहमंद में कई जगह पैबंद लगे हुए होते हैं, वो जो अपने मादरसा में लौंडाबाजी करता हुआ पकड़ा जाता है। इमाम वो जो अपने लौंडों को, अपनी लौंडियों को ये सिखाता है कि तुमको किसी भी तरीके से इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो संस्था जो अपने नाम के आगे राष्ट्रीय तक ना लगा सकती हो, वो भला इस राष्ट्र से, इस राष्ट्र की आस्था से कितना प्रेम कर सकती है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नहीं। और ये किसका विंग है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विंग है। यानी कि जो संस्था अपने नाम के आगे राष्ट्रीय लगाती है, उसकी खुद की विंग सबसे पहले मुस्लिम लगाती है। वो संस्था और वो संस्था के लोग जो अपने मुस्लिम शब्द से आगे राष्ट्रीय शब्द को ना समझते हो, उस संस्था से हमें भला क्या उम्मीद हो सकती है? सिखों ने इस श्री राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए सबसे पहली लड़ाई छेड़ी थी और सबसे पहला केस एक सिख पर हुआ। लेकिन आज जो कमेटी बनी है उसमें सिखों का कोई नामो निशान नहीं है, जबकि एक ऐसे मुस्लिम जिसका नाम है फैज खान, उसको वरीयता दी जा रही है और उसको वहां श्री राम जन्मभूमि के स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। फैज खान में एक ग्लैमर है, फैज खान नाम में एक आकर्षण है। फैज खान, यदि यह व्यक्ति घर वापसी कर ले, एक हिंदू नाम रख ले, तो कौन है पूछने वाला? आज फैज खान सिर पर टोपी लगा करके राम मंदिर के लिए निकलेगा तो हिंदुओं का हुजूम जुड़ेगा उसके पीछे। ये है टैक्टिस, ये है तरीका। जिन लोगों ने इस जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर कर दिए, उनके परिवारों को बुलाया जा रहा है क्या? उनके परिवारों को पूछा जा रहा है क्या? जो लोग मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, वहाँ के लोगों की तो बात चलो छोड़ो, ठीक है, लेकिन जो सैकड़ों लोगों के ऊपर गोलीबारी हुई, जिन लोगों को हम आज भी आस्था के साथ में अपने घरों में पूजते हैं, जिनके हम जन्मदिन मनाते हैं, जिनकी हम जो उनका बलिदान दिवस है वो मनाते हैं, क्या उन लोगों के, उन परिवारों को पूछा जा रहा है? क्या उनको कमेटी में शामिल किया गया है? नहीं किया गया है। कारण क्या है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इतिहास है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वो मंच है जो कभी भी किसी भी हिंदू के ऊपर केस कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लाम की असलियत बता रहा था।
मैं पिछले दिनों यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी के पास में बैठा हुआ था और हम ऐसे ही एक बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बातचीत उठी और वहीं पर इंद्रेश कुमार जी के विषय में बात उठी, जो कि इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कर्ता धर्ता हैं, सर्वे सर्वा हैं। इस बात को कहने के बाद में यति स्वामी जी ने कहा कि बेटा देखना, इस शब्द को बोलने के बाद में मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और हुआ भी यही। दूसरे तीसरे दिन ही ना केवल उन पर बल्कि मेरे समेत दोनों पर ही केस हो गया अजमेर में। और अजमेर में केस करने वाला व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा होकर के चादर लेने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जो अल्पसंख्यक आयोग से कोटा खाने के लिए आता है, वो व्यक्ति जो देश के अंदर होने वाले लव जिहाद के ऊपर आवाज नहीं उठाता है, वो व्यक्ति जो अपनी दरगाह के अंदर सैकड़ों हिंदू लड़कियों के रेप के विषय में आवाज नहीं उठाता है, जिस व्यक्ति ने आज तक ये नहीं कहा कि हाँ बहुत बड़ी गलती हुई है, वो व्यक्ति जिसने नहीं कहा आज तक कि दरगाह उन लोगों की डिमांड या मान्यता या मन्नत क्या पूरी करेगा जो उन सैकड़ों लड़कियों की मन्नत पूरी नहीं कर पाया, उस व्यक्ति ने एक केस किया। वो व्यक्ति जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके की सारी बातें मैं तो नहीं जानता था, मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो लोग हैं उन्होंने ही ये सारी बातें बताई हैं। मुझे इनकी डीप नॉलेज नहीं थी, लेकिन आरएसएस के जो हमारे परम मित्र लोग हैं उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिम राष्ट्र बनाने हेतु अपने लोगों को गठित कर रहा है, सुगठित कर रहा है। इस पूरे केस के अंदर एक भी मुस्लिम व्यक्ति ने कभी भी आंदोलन नहीं किया। एक भी मुस्लिम वकील श्री राम जन्मभूमि की तरफ से पैरोकारी करने के लिए नहीं आया, जबकि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद की पैरोकारी करने के लिए केस तक लड़ा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज अपनी, जो एक बार केस तो जीत ही गए हैं, तो अब होना क्या है? अब होना जाना कुछ है नहीं, तो अपनी पर्ची बुना लो। कहते हैं ना, जब हमारे यहाँ पर जो गन्ना कटता है तो उसके बाद में क्या कहते हैं कि पर्ची आ गई है, पर्ची बुना लो, क्योंकि मौका है। तो मौका है तो पर्ची बुनाई जा रही है। मैं लेकिन आपको बता दूं कि ये मिट्टी कोई जन्मभूमि पर नहीं, ये हिंदू राष्ट्र की कब्र पर गिरने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी हिंदुओं की आस्था पर गिरने वाली मिट्टी है, और यह मिट्टी उन सेक्युलर हिंदुओं की बुद्धि पर भी गिरने वाली मिट्टी है जिन्होंने आज तक अपने इतिहास को नहीं पढ़ा है। जो लोग आज भी अपने आप को और अपनी जितनी भी शाखाएं हैं उनसे अपने आप को अलग मानते हैं, जो लोग चंद सिखों की वजह से, जो खालिस्तानी हैं, उनकी वजह से तमाम सिखों से नफरत करते हैं, वो लोग अपनी बुद्धि पर ये मिट्टी डालते हुए देखें। वो लोग जो नहीं सुनना चाहते हैं कि आरएसएस की विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस तरीके के काम करती है, वो नहीं सुनना चाहते, वो अपनी बुद्धि के ऊपर मिट्टी डलवाना चाहते हैं। वो लोग जिनको अच्छा लगता है कि सिर पर टोपी पहने वाला व्यक्ति इस तरीके के काम करे लेकिन उसके पीछे के तकैया को ना समझे, वो लोग वास्तव में अपनी बुद्धि के ऊपर मिट्टी डलवाएं, मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो फैज़ खान जो अभी तक होने वाले हजारों इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा जितना भी डेमोलिशन हुआ है उसके ऊपर ना बोलने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति लव जिहाद पर ना बोलते हों, जो लोग हिंदुओं पर होने वाले लगातार अत्याचार पर ना बोलते हों, जिन लोगों ने अभी तक सिखों के प्रति जो अभी तक का जितनी भी अवहेलना हुई है उसके प्रति आवाज़ ना उठा पाए हों, जो लोग इस पूरे के पूरे प्रपंच के पीछे छिपे हुए मुस्लिम एजेंडा की आवाज़ ना उठा पाए हों, उन लोगों के टोपी लगाकर मिट्टी डालने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क उल्टा ये पड़ेगा कि हमारी आस्था पर ये ठेस है। हमारे वो लोग जिन्होंने इस सब चीज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों को नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को एक इमाम शब्द दे करके अपमानित किया गया है। इमाम शब्द दे करके श्री रामचंद्र जी का अपमान किया गया है। हर दूसरी तीसरी लौंडी से मोहब्बत करने वाले मोहब्बत साहब इनके नबी हैं, अल्लाह के भेजे हुए एक संदेश वाहक हैं, पूजनीय हैं, और हमारे पूजनीय पुरुषोत्तम श्री राम एक इमाम बन के रह जाते हैं। 1400 साल पहले आया इस्लाम और हजारों साल पहले के श्री राम भला इमाम कैसे बन सकते हैं? इमाम शब्द का अर्थ पता है आपको? इमाम शब्द का अर्थ होता है इस्लाम को बढ़ावा देने वाला वो व्यक्ति जो इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उनको आगे बढ़ाए,
इस्लाम की टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाए, बच्चों को पढ़ाए और बताए कि इस्लाम क्या है। वो है इमाम। क्या आपने कभी प्रभु श्री राम को इस्लाम के विषय में स्टडी करते हुए देखा है? क्या आपने कभी प्रभु श्री राम को बताते हुए देखा है कि इस्लाम क्या है और मोहब्बत साहब क्या थे? क्या आपने कभी प्रभु श्री राम को मदरसे में पढ़ते या पढ़ाते देखा है? क्या आपने प्रभु श्री राम को कभी मूंछ कटा करके दाढ़ी बढ़ाते हुए 7-7 दिन ना नहाते हुए एक पट्टूदार तहमद और उसमें भी 7-7 दिन के पसीने की बदबू देखी है? क्या आपने प्रभु श्री राम को 8-8 बीवियां रखते हुए देखा है? क्या आपने प्रभु श्री राम को 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करते हुए देखा है? क्या आपने कभी प्रभु श्री राम को सिर पर टोपी लगाते हुए देखा है? क्या आपने कभी प्रभु श्री राम को अजान देते हुए देखा है? तो आपने कैसे कह दिया कि प्रभु श्री राम एक इमाम है, इमाम हिंद है? इस तरीके के तकैया को जितना जल्दी हो सके समझिए, वरना इस पूरे भाईचारे के खेल में भाई तो आपके लिए वो हैं, लेकिन उनके लिए आप केवल और केवल एक चारा हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हो सकता है बहुत सारे भाइयों को ठेस भी पहुंची हो, उसके लिए मैं खेद प्रकट कर सकता हूं। ये वीडियो जन जन तक पहुंचाइए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।